पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। तो इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, पहली बात तो वो होती क्या है और किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग जगहों पर फैली। तो सबसे पहले आपको यहाँ वर्ड दिख रहा होगा पैट्रॉन्स। तो पैट्रॉन्स कौन होते हैं? पैट्रॉन्स वो लोग होते हैं जो कि किसी की कला को, किसी आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन हो गए, पेंटर्स हो गए, तो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को पैसा वगैरह देते हैं। ठीक है, तो पैट्रॉन्स जो है वो आर्टिस्ट को पैसा देते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने आर्ट को कंटिन्यू कर पाए और अच्छे से परफॉर्म करें। तो पिछले सेक्शन में हमने कथक डांस के बारे में देखा था कि किस तरीके से जो कथक डांस है वो डेवलप हुआ और अलग अलग रीजन्स तक पहुंचा। तो एक दूसरा जो ट्रेडिशन है जो कि अलग तरीके से डेवलप हुआ वो है मिनिएचर पेंटिंग का। तो मिनिएचर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मिनिएचर का मतलब क्या होता है? स्मॉल इन साइज, कि जो चीज साइज में छोटी हो। तो मिनिएचर पेंटिंग मतलब ऐसी पेंटिंग्स जो कि स्मॉल साइज की हो, छोटी हो। और ये जो पेंटिंग्स थी वो जनरली वाटर कलर्स से की जाती थी, मतलब वाटर कलर्स से बनाई जाती थी और क्लोथ या फिर पेपर पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। सो जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स हैं, मतलब कि जो सबसे पुरानी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जो लगभग माना जाता है कि सबसे पहले बनाई गई होंगी, तो वो मिनिएचर पेंटिंग्स पाम लीव्स या फिर वुड पर बनाई गई हैं। तो कुछ बहुत ही सुंदर मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो हमारे वेस्टर्न इंडिया में मिलती हैं। और वेस्टर्न इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स जो है उनको यूज किया गया है जैना टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए। तो जैना टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए मतलब कि जो जैनास में जो उनके टेक्स्ट होते हैं, जो उनके ग्रंथ वगैरह होते हैं, तो जैसे कि आप अपनी बुक में ही देख रहे होंगे कि आपका टेक्स्ट लिखा है, ये आपकी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पे साइड में एक पेंटिंग दे रखी है आपके इस टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए। मतलब कि जो भी टेक्स्ट में लिखा है, जो जो कि यहाँ पे लिखा है, उसको पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो जैना टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए ये पेंटिंग्स का यूज किया गया था, मिनिएचर पेंटिंग्स का, वेस्टर्न इंडिया में। तो इलस्ट्रेट में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो जैसे कि कहीं पे लिखा है कि भाई बारिश हो रही है और लोग उसमें बारिश में नाच रहे हैं, तो ऐसे लिख दिया, बट इसको पेंटिंग के थ्रू कैसे दिखाया जाएगा? फिर आप पेंटिंग से बारिश होते हुए दिखाओगे, फिर बहुत सारे लोगों को वहां पे पेंटिंग में डांस करते हुए दिखाओगे। तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है उसको पेंटिंग्स के थ्रू दिखाना, उसको कह रहे हैं इलस्ट्रेट किया है जेना टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल बादशाह थे, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो इन लोगों ने बहुत ही स्किल्ड पेंटर्स को, ऐसे पेंटर्स जो कि बहुत ही कुशल हैं, तो उन लोगों को पैट्रोनेज दिया था। मतलब कि उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते थे, बहुत ही स्किल्ड पेंटर्स को ये सभी जो मुगल एम्परर्स हैं वो सपोर्ट करते थे, उनको पैसा देते थे ताकि इन लोगों के लिए वो जो पेंटर्स हैं वो पेंटिंग्स वगैरह बनाए। तो ये जो पेंटर्स थे वो लोग क्या करते थे? वो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट करते थे। और जैसे कि जो पोएट्री में होते हैं, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते हैं, तो उन सभी चीजों को ये लोग इलस्ट्रेट करते थे, ये पेंटर्स। तो ये जो पेंटिंग्स थी वो जनरली ब्रिलियंट कलर्स में होती थी। मतलब कि जो ब्राइट कलर्स होते हैं, एकदम चटकीले रंग जो होते हैं, उनमें इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। और इन पेंटिंग्स में दिखाया क्या जाता था? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टेक्स्ट है उनको इलस्ट्रेट किया जाता था, कि जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, कोई बहुत ही फेमस फेमस पोएम्स हैं, तो उनको पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता था। दूसरा, इनमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती थी? कोर्ट के सीन्स, कि राजा का दरबार लग रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, तो ऐसे सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल, अगर कहीं लड़ाई वगैरह हो रही है राजा की, तो वो फोटो बनवाते थे, अपनी पिक्चर बनवाते थे। हंटिंग की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट, मुगल। और ये क्या है? मुगल मिनिएचर। तो ये एक मुगल मिनिएचर पेंटिंग है, आपको देखने मिलेगी। और इसमें क्या है, जो राजा अकबर है, ये जो एम्परर अकबर है, वो अपने एक हंट के दौरान जो शिकार पे गया हुआ था ये, और उस टाइम पे ये बीच में रेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी ये मिनिएचर पेंटिंग बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हंट की पेंटिंग्स होती थी उनको बनाया जाता था। और सोशल लाइफ को, और एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ मतलब कि जो आम तौर की जो जिंदगी है, जो आम लोग हैं, तो उनकी जिंदगी किस तरह की होती है, तो उसकी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी इन मिनिएचर्स पेंटिंग के थ्रू। सो इन पेंटिंग्स को, इन मिनिएचर पेंटिंग्स को क्या किया जाता था? गिफ्ट के तौर पर एक्सचेंज किया जाता था। लोग इन्हें गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को देते थे। और इन पेंटिंग्स को कुछ ही लोग देख पाते थे, जैसे कि एम्परर हो गया, जो बादशाह है, वो देखेगा, और उसके क्लोज एसोसिएट, उनके फैमिली वगैरह जो है, वही इन पिक्चर्स को देखते थे। आम लोगों को ये पिक्चर्स वगैरह नहीं देखने मिलती थी। So with the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर घटने लगा, मुगल्स की जो ताकत है वो कम होने लगी, तो ये जो पेंटर्स हैं वो दूसरे इलाकों में जाने लग गए। वो इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स, मतलब कि जो उभरते हुए जो रीजनल स्टेट्स थी, जो दूसरे जो राज्य हैं वो उभर कर आ रहे थे, तो उनमें ये पेंटर्स जाने लगे।
As a result, Mughal artistic taste influenced the regional courts of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan. तो जब मुगल का जो एम्पायर है वो कम होने लगा, तो ये जो पेंटर्स हैं वो डेक्कन वाले इलाके में, राजस्थान वाले इलाके में ये लोग जाने लग गए। और जब वहां गए तो इन लोगों ने पेंटिंग्स वगैरह बनाई होंगी, वहां के राजाओं ने इनको पैट्रोनेज दी होगी। तो जब इन लोगों ने पेंटिंग बनाई, ये पेंटर्स ने, तो थोड़ा सा उसमें मुगल वाला टच भी दे दिया, है ना। तो क्या हुआ कि जो मुगल टेस्ट था, मुगल आर्टिस्टिक जो टेस्ट था, मतलब कि जिस तरीके से जो मुगल्स पेंटिंग बनवाते थे, तो उस तरीके की पेंटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो आपको डेक्कन एंड राजस्थान वाले इलाकों में भी देखने मिलता है। क्योंकि ये जो पेंटर्स जो मुगल्स के टाइम पे, जो मुगल्स के दरबार में पहले पेंटिंग बनाते थे, अब वो इनके यहाँ चले गए, अब वो डेक्कन एंड राजस्थान वाले इलाके में चले गए। तो जो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट है, मतलब जो मुगल का जो तरीका था, ये लोग जो मुगल्स के वहां पे जिस तरीके की पेंटिंग बनाते थे, तो उसका थोड़ा सा जो प्रभाव है वो यहाँ पे भी देखने मिला। बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रभाव था। जो यहाँ के जो रीजनल डिस्टिंक्टिवनेस थी, जो डेक्कन एंड राजस्थान वाले इलाकों की जो यूनिकनेस थी यहाँ के पेंटिंग्स की, वो बनी रही। बट ये कि थोड़ा सा जो है वो टच इसमें मुगल वाला भी आ गया था। और मुगलों की ही तरह यहाँ के जो रूलर्स थे वो भी अपने कोर्ट सीन्स बनवाने लग गए, अपनी जो खुद की जो पेंटिंग्स है वो बनवाने लग गए, अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाने लग गए। इसके अलावा मिथोलॉजी जो होती है, मिथोलॉजी हो गए, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, उनके जो चित्र हैं वो बनवाने लग गए। पोएट्री की, पोएम में जो भी लिखा है उसको पिक्चर के थ्रू शो करने लग गए। तो इस तरीके से जो मैथोलॉजी एंड पोएट्री वाली चीजें हैं उनको भी मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट करने लग गए, जैसे कि मेवाड़, जोधपुर, ये बूंदी, कोटा और कृष्णगढ़, इन सब जगहों पे इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग का यूज होने लग गया। तो इन इलाकों के अलावा, जैसे कि हमने देखा डेक्कन वाला इलाका हो गया, राजस्थान और जो मुगल से एसोसिएटेड पूरा इलाका था, तो इन इलाकों के अलावा भी एक ऐसा रीजन था जो कि अट्रैक्ट हुआ था मिनिएचर पेंटिंग्स से। तो वो था हिमालयन फुट हिल्स वाला इलाका। मतलब जैसे हिमालयन के जो फुट हिल्स होते हैं, जो एकदम नीचे वाला इलाका होता है, जैसे कि अभी जो हिमाचल वगैरह वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ वाले इलाके में बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट हुए लोग मिनिएचर पेंटिंग्स को लेकर। So by the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called बसहोली। तो लेट 17th सेंचुरी तक यहाँ पे एक अलग तरीके का मिनिएचर पेंटिंग जो है निकल कर आ चुका था, डेवलप हो गया था, जो बहुत ही बोल्ड था। और इस मिनिएचर पेंटिंग को क्या कहा गया? बसहोली। तो जो सबसे पॉपुलर टेक्स्ट है जिसको की पेंट किया गया है, जिसको इलस्ट्रेट किया गया है, वो है भानुदत्ता रसमंजरी। तो ये जो टेक्स्ट है रसमंजरी, तो इसको, ये बहुत ही एक पॉपुलर टेक्स्ट था। तो इससे लेकर जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो भी इसमें लिखा था उनको पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया गया है। और कौन सी पेंटिंग? बसहोली पेंटिंग, राइट। सो 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया, तो धीरे धीरे करके ये जो मुगल आर्टिस्ट थे, ये जो पेंटर्स थे, वो माइग्रेट करने लग गए। वो नादिर शाह के कहर से बचना चाहते थे और धीरे धीरे करके वो यहाँ से जाने लग गए, दूसरे इलाकों में पहुंचने लग गए। और जब वो वहां से निकल कर आए तो कुछ जो पेंटर्स हैं, वो ये जो हिमालयन फुट हिल्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, वो यहाँ तक भी आ गए। और यहाँ के जो रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने उन्हें पैट्रोनेज दी, उन्हें सपोर्ट किया। और जिस वजह से यहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो फाउंड हुआ, उसकी स्थापना हुई। और मिड 18th सेंचुरी तक ये जो कांगड़ा आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो अलग ही तरह का आर्ट जो है वो डेवलप कर चुका था, जिसने कि मिनिएचर पेंटिंग में एक तरह से जान फूंक दी, मतलब कि जान डाल दी। एक इस तरीके का जो स्टाइल है वो निकल कर आया मिनिएचर पेंटिंग्स का। अब ये जो पेंटिंग्स थी, उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए इन लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो वैष्णवाइट जो ट्रेडिशंस हैं, मतलब कि जो भगवान विष्णु की से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो कहानियां हैं, पोएम्स हैं उनसे रिलेटेड, तो उन चीजों से इन्हें इंस्पिरेशन मिली और उन कथाओं को, उनसे रिलेटेड पोएम्स को इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू दिखाया, मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया। तो ये जो कांगड़ा पेंटिंग्स हैं, उसमें ये लोग सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग ब्लूज एंड ग्रीन्स, तो जो कूल ब्लू होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, और जो सॉफ्ट कलर होते हैं, तो उन कलर्स का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया कांगड़ा पेंटिंग्स में। एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश द कांगड़ा पेंटिंग्स। तो ये जो कांगड़ा पेंटिंग्स होती थी, उनको बड़ा ही लिरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था, कि मतलब कि इस तरीके से बनाया जाता था कि उनको देखकर एक तरह से काव्यात्मक फील हो, एक अलग तरीके का फील आए। तो ये जो थी, ये इनकी स्पेशलाइजेशन थी कांगड़ा पेंटिंग्स। अब हमने इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि जो स्पेशलाइज्ड जो पेंटर्स होते थे, जो स्किल्ड पेंटर्स होते थे, वो मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाते थे। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही लोग बनाते थे, जो ऑर्डिनरी वुमेन है, मैन है, वो लोग भी पेंट करते थे। वो लोग पॉट्स पे जो
मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पे वो पेंटिंग करते थे, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ। तो इन सभी चीज़ों पे जो आम मेन है, वुमेन है, वो लोग पेंटिंग करते थे। बट क्योंकि ये जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह हो गए तो वो टूट-फूट जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और अभी तक वो सर्वाइव नहीं किए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, अभी तक हमारे देखने के लिए वो सर्वाइव नहीं की हैं। क्योंकि जैसे कलर्स जो इनको बनाने में यूज़ होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं कि वो बहुत लंबे टाइम तक, हज़ारों साल तक वो रुक पाएँ। और चीज़ें भी जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और जो राजा वगैरह जो पेंटिंग्स बनवाते थे तो उनको वो बड़े ही ध्यान से प्रिजर्व करके रखते थे, सहज कर रखते थे। तो इस वजह से उनके जो पेंटिंग्स हैं, जो राजा महाराजा वाली पेंटिंग्स हैं, वो अभी तक हमारे पास हैं देखने के लिए। बट जो आम लोग बनाते थे, उनकी पेंटिंग्स को किसी ने भी इतने ध्यान से सहज कर नहीं रखा, इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया, तो वो अभी तक नहीं बची हैं। तो इस सेक्शन में हमने मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में जाना कि किस तरीके से जो मिनिएचर पेंटिंग है वो डेवलप हुई, किस तरीके से जो पेंटर्स है वो मुगल्स के दरबार का सीन हो गया, उनके हंट वगैरह का जो सीन था उनको मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू दिखाते थे। और फिर धीरे धीरे करके ये दूसरे इलाकों में भी जो पेंटर्स है वो जाने लग गए, जैसे डेक्कन एंड राजस्थान वाले इलाके में भी ये लोग जो मुगल पेंटर्स है वो जाने लग गए और वहां पे जाकर एक मुगल टच दिया वहां के जो पेंटिंग्स हैं उनमें। बट वहां की पेंटिंग्स की एक अलग तरह की जो यूनिकनेस है, डिस्टिंक्टिवनेस है, वो भी बनी रही। फिर हमने देखा कि जो हिमालयन फुट हिल्स है, जो हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, वहाँ पे भी नादिर शाह के इन्वेजन की वजह से, दिल्ली में जो नादिर शाह ने इन्वेजन किया था उसकी वजह से जो पेंटर्स हैं वो हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में आ गए थे। और फिर यहाँ पे उन लोगों ने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको फाउंड किया। और जो कांगड़ा आर्टिस्ट हैं उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग में एक नई जान डाल दी और एक नई तरीके का जो बोल्ड स्टाइल है वो निकल कर आया। और फिर हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन है वो भी पेंटिंग्स बनाते थे अपने पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स वगैरह पे। बट उनकी जो पेंटिंग्स हैं अभी तक सर्वाइव नहीं करी क्योंकि उन्हें इतना अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था। राइट?